अभी आप जो एक आदि दलित थिंक टैंक बना रहे हैं, तो सर से ये बात हो रही थी कि दलित आइडियोलॉग तो हैं जब हम देखते हैं, लेकिन आदिवासी आइडियोलॉग नहीं है जो आदिवासियों की बात करें। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें करीब करीब 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। वो इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि उनके बीच में कोई आइडियोलॉग नहीं है, उनकी बात कहने वाला नहीं है। तो जो आप आदि दलित थिंक टैंक बनाने जा रहे हैं, उसमें आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, जो उनसे उनकी बात कही जा सके, सुनी जा सके, सरकार सुने, लोग सुने और उनकी सब चीज़ें आए। दूसरी चीज़, थैंक यू अरुण खोबरागढ़े साहब। मैं जिस गांव से आता हूं, जहां से मैंने पढ़ाई की थी, अपने बारे में बताना चाह रहा हूं। उस गांव में स्कूल है ही नहीं, अभी गवर्नमेंट ने बनाया है। वो स्कूल ऐसे चला करता था, प्राइमरी स्कूल कभी चंद्रभान साहब के घर में चल गया तो कभी अरुण जी के घेर में चल गया। इस तरह से स्कूल चला करता था जहां से हम लोग आए हुए हैं। स्कूलिंग की गांव से 5वीं क्लास तक बराबर वाला, दूसरा गांव था वहां से मिडिल क्लास की 8th, फिर किसी कस्बे में चले गए, वहां से 10th की। 10th के बाद आई जॉइंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th में। तो मेरे कैरियर की जो असली शुरुआत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो हमें कास्ट बेस प्रताड़ना झेलनी पड़ती है बाकी स्कूल कॉलेजों में, वो वहां नहीं झेलनी पड़ी। हम जहां कहीं भी चले जाएं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इंग्लिश स्कूल, पब्लिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सभी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। मैं जितने लोगों से मिला हूं अभी तक, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मायावती जी हो, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अब तक कि अगर किसी दलित को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट द लेवल ऑफ स्कूल कॉलेज नहीं झेलना पड़ा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा। मेडिकल कॉलेज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के सबसे बड़े अड्डे हैं, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहां होता है। मेडिकल कॉलेजों में आप देखेंगे जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं उनको अधिकतर की सप्लीमेंट्री लगाई जाती है, फेल किए जाते हैं। गरीब परिवार था हमारा, बड़ी मुश्किलों से MBBS की मैंने। मेरी माँ इस समय घर पे आई हुई है, वो मुझे कल बता रही थी कि जब मैं MBBS कर रहा था तो उनकी जो ज्वेलरी थी वो बिक गई थी। जब मैं MBBS कर रहा था वो मुझे पैसा भेजा करते थे, तो सुनार के यहाँ जो ज्वेलरी थी उसको गिरवी रख देते थे, उससे पैसा आया करता था। कभी कभी ऐसा हुआ जो ज्वेलरी थी वो छुड़ा नहीं पाई, सुनार ने गिरवी रखी और बिक गई हो। तो इस स्टेज से हम लोग निकले हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से MBBS की। MBBS करते करते हम लोगों ने फिर MD की। MD में थोड़ा स्टाइपेंड मिलता था। उसके बाद जब हम लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की, तो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के बाद पहला डिस्क्रिप्शन ये हुआ, मैं MD था, मैंने कहा मिनिस्टर से कि मुझे किसी PSC या CST पे पोस्टिंग कर दो। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया, मुझे लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्रालय में पोस्टिंग कर दी, स्वास्थ्य भवन में, कि आप यहाँ क्लर्क बन के बैठे रहे। मैंने कहा सर मैं यहाँ क्लर्क बन के क्या करूँगा, अगर मैंने डॉक्टरी किया तो मुझे लोगों के बीच में भेजिए जहाँ कुछ मैं कर सकूँ, सोसाइटी के लिए दे सकूँ। नहीं भेजा, मैं नौकरी छोड़ के चला आया। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता गया, आगे बढ़ता गया, प्रैक्टिस करता गया। उसके बाद मैंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की मेंबरशिप ज्वाइन की। आई स्टार्ट गोइंग अब्रॉड। हर साल मैं एनुअल मीट वहाँ की अटेंड करने जरूर जाता हूँ, जिससे हम लोगों का अपलिफ्टमेंट होता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हालात ये है कि जो प्रोफेसर होता है ना मेडिकल कॉलेज में, वो शेड्यूल कास्ट के जो PG स्टूडेंट होता है उसको नहीं सिखाता है, दूसरे लोगों को सिखाता है। तो मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, वहाँ से सीख के आता हूँ, उसे अप्लाई करता हूँ और सोसाइटी को देता हूँ। सोसाइटी को देते समय कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति आता है। आज रात भी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वाशिंगटन DC में मेरी कॉन्फ्रेंस है एनुअल अकेडमी की, अमेरिकन अकेडमी की। वाइफ भी मेरी जा रही है, हम दोनों अधिकतर जाते हैं।
और मर्सिडीज खरीदने के पीछे मेरा मोटिव ये था, चंद्रभान साहब ने एक बार एक आर्टिकल लिखा था कि इन कैपिटलिज्म यू कैन बाई मर्सिडीज एंड हैव ए ब्राह्मण ड्राइवर, लेकिन कास्ट बेस्ड सोसाइटी में ये नहीं रख सकते। तो उसका संदेश ये है मर्सिडीज खरीदने के पीछे कि इन कैपिटलिज्म आई कैन परचेज मर्सिडीज, आई कैन हैव ए ड्राइवर फ्रॉम अपर कास्ट सोसाइटी so that I can break the rule of this caste-based system. उससे दूसरे लोग सीखें how you can break, how you can uplift yourself. Thank you sir, thank you everyone.